हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेरी वेलकम हेयर। अगर आप पहली बार यहाँ तक आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा। और अगर आपको पीके का रीडिंग्स देखना पसंद है और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। आज का पीके का रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये एक एनर्जी अपडेट होगा। हम आज जो कर रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चूज़ करने में इजी रहे और एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकल के आए आपके लिए, सही एनर्जीज निकल के आए। तो ये ज़्यादा सही रहता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना। तो 1 से 15 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो करेंगे पाइल नंबर फर्स्ट चूज़। 16 से 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो करेंगे पाइल सेकेंड चूज़। ओके, तो हम कर रहे हैं गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट जिनकी 1 से लेकर 15 तक का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आपके लिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है 1 सेकेंड उनकी जो है करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स बिगिन। ये याद रखिएगा, ये जो है कंप्लीटली आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड होगा, तो सही पाइल चूज़ कीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ताकि आपकी एनर्जीज मुझ तक पहुँचे और आपके लिए एक एक्यूरेट और सही प्रेडिक्शन आपको मिले। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया उनके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम का कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। राइट, पहले हम इस वाले डेक से देखेंगे, यानी कि अपने रेगुलर टैरो डेक से। उसके बाद हम जो है एनर्जीज चेक करेंगे इस वाले डेक से। ओके, लाइक और क्या हमें मिल रहा है एनर्जी अपडेट में। तो सबसे पहले पाइल नंबर फर्स्ट, ऐसा हो सकता है, मैं साइन बता रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस मैं बता रही हूँ वो ही आपके पार्टनर का साइन हो। बट मुझे जो एक साइन ज़ोडिएक साइन जो स्ट्रॉन्ग दिखता है मैं हमेशा वो शेयर करती हूँ। मुझे यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और वाटर साइन के अलावा वाटर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वाटर के अलावा मुझे फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आपके पार्टनर का या आपका ये साइन हो सकता है। और राइट, तो करंट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों के बीच में आज तक का जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, ऑफ कोर्स है ना, छोटी मोटी या बड़ी, आपका पार्टनर चाहता है कि वो प्रॉब्लम्स दोबारा इस कनेक्शन में कभी ना हो, है ना। और उनके एंड से जो भी गलती हुई है इस कनेक्शन में पास्ट में, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, उनके एंड से जो भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है वो नहीं चाहते कि वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट करें, वो दोबारा कुछ ऐसा करें कि ये कनेक्शन ख़राब हो जाए, कि आप हर्ट हो जाओ। तो वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी इनकी यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही हैं। वो ज़िद्दी नहीं होना चाहते हैं, वो स्टबन नहीं होना चाहते हैं इस कनेक्शन में, है ना। वो अपनी ही नहीं चलाना चाहते हैं। वो अब ये चाह रहे हैं कि जितना आप उनको समझते हो उतना वो भी आपको समझें। जैसे कि हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में बहुत बार वो थोड़ा अपने आप को पास्ट में सुपीरियर समझते हो आपसे, है ना, कि मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपके पार्टनर है, थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, रीज़न वाइट भी हो सकता है, वो नेचर वाइज ही ऐसे हो, या हो सकता है वो उनकी ऐसी एनर्जीज कभी कभी हो जाती हूँ कि वो अपने आप को कि यार मैं क्यों करूँ पहले बात, या मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ। तो अब इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इन्होंने पास्ट में ना जो भी अपनी हरकतें ज़िद्दी वाली की हैं वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं।
वो अब आपको और दुख नहीं देना चाहते हैं, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करे, आपको परेशान करे। और उनका भी ये यहाँ पर फीलिंग है कि वो कुछ ऐसा करें जो आपको अब खुशी दे, जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपके माइंड में पीस डाले, आपकी ज़िंदगी में पीस डाले, शांति वो इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। और आपके टूवर्ड्स जो उनकी फीलिंग्स हैं वो पीस देने वाली है, वो जॉय देने वाली है, वो खुशियाँ देने वाली है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि वो आपको और अपने आप को साथ देख रहे हैं, आप दोनों का फ्यूचर साथ में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, है ना। लेकिन परेशान भी है, परेशान भी है इस चीज़ को लेकर शायद कि जैसे कि मैंने बोला पास्ट में हो सकता है इनका बिहेवियर अजीब रहा हो, या आप लोगों के बीच में अगर फैमिली थर्ड पार्टी है या करियर थर्ड पार्टी है, तो किसी रीज़न से ये मुझे परेशान दिख रहे हैं। तो वो आपकी वजह से नहीं है, वो किसी और रीज़न से है। हो सकता है ये भी अपने करियर में उतने अच्छे से सेटल नहीं हुए हैं, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा करियर उतने अच्छे से सेट नहीं हो रहा, मुझे मेरा करियर कब सेट होगा, है ना। तो वो एक टेंशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि शायद कभी कभी आपके कनेक्शन को भी इफेक्ट करती हो। अब देखो ये थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है। अब आप देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ये मुझे ना थोड़े से दुखी भी दिख रहे हैं। एक तो रीज़न थर्ड पार्टी है, पैसा, करियर और फैमिली हो सकती है, या फिर ये दिक्कत इस बात से भी है कि आपके बारे में अपनी फैमिली को कैसे बताऊं, कि यार मैं इसके बारे में अपनी फैमिली से कैसे डिस्कस करूं कि मैं इसको पसंद करता हूं, इससे शादी करना चाहता हूं, इसके साथ रिलेशनशिप में और आगे बढ़ना चाहता हूं, एक कदम और बढ़ाना चाहता हूं। तो ये एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये डर रहे हैं माइट भी अपनी फैमिली को बताने से, या फिर जिससे भी इन्होंने, क्या पता आपसे कभी प्रॉमिस भी इन्होंने किया हो कि यार मैं अपनी फैमिली में ना बताऊंगा अपने इस कनेक्शन के बारे में। अब वो सोच तो रहे हैं, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पा रहे क्योंकि डर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं बन रही है। तो एक करेज जो है ना, वो करेज का इनमें कमी है, वो पावर जो होनी चाहिए शेयर करने के लिए, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो अभी यहाँ पर थोड़ी कमी है। तो वो चीज़ इनको दुख दे रही है, परेशानी दे रही है। और ये करियर भी हो सकता है। ओके, तो ये आप दोनों का फ्यूचर साथ में देख रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं कि हम दोनों आगे भी साथ रहें और इस कनेक्शन में अब आगे चलकर कोई प्रॉब्लम दोबारा ना आए इनके एंड से। एटलीस्ट वो अपनी तरफ से बस अब ये है कि अब जो हो गया मेरे एंड से, मैंने जितना अजीब सा बिहेव करना था मैंने कर दिया, या मेरी वजह से जितना तुम्हें हर्ट होना था हो गया, अब मैं और नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अभी कनेक्शन बिल्कुल एकदम स्मूथ चले और हम दोनों ही इस कनेक्शन में बराबर का क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। सिर्फ मैं ही नहीं दिखाऊं या सिर्फ तुम ही नहीं दिखाओ, हम दोनों ही दिखाएं। तो ये कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर ने, लाइक जो पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर अभी तक इस वक्त तक जब हम रीडिंग देख रहे हैं, रिमेंबर ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप मेरे लाइक चैनल पे अपलोड होने के एक हफ्ते बाद देखेंगे तभी रेजोनेट होगी, एक महीने बाद। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस जितनी भी मैं अपलोड करती हूँ सब के सब टाइमलेस होती हैं। जिस वक्त आपने वो वीडियो देखी है, इट मीन्स कि वो मैसेज उस वक्त आपके लिए यूनिवर्स दे रहा है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। 2 ऑफ कप्स के साथ द फूल, अगर आपके पार्टनर ने अभी तक आपको प्यार का करार नहीं किया है, मतलब अच्छे वाले शब्दों में जिसे बोलते हैं ना प्रॉपर इजहार करना, प्रपोज करना, तो आपकी पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स है कि मैं इन्हें प्रपोज कैसे करूं। तो हो सकता है वो किसी तरीके का कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है। अब प्लानिंग से मतलब ये भी हो सकता है कि एक सही वक्त, एक सही टाइम, मैं फ़ोन पे बताऊं या सामने मिलकर बताऊं। अच्छा, सामने मिलकर बताऊं तो कैसे बताऊं, तो एक ऐसी कश्मकश चल रही है कि कैसे प्रपोज करूं। तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये प्रपोज मैरिज के लिए भी हो सकता है, या ये एक दिल का प्यार का इजहार जो एक होता है ना असली वाला इजहार, वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ यहाँ पे फीलिंग्स हैं, वो इस कनेक्शन में विश्वास रखना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स है कि मैं इस कनेक्शन पे विश्वास रखूँ, मैं आप पर विश्वास रखूँ, यानी कि जो आप देख रहे हो वो आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, वो उस कनेक्शन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इनके एंड से कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, वो बस अब आपको खुश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे वो आपको खुश करें। और माइट भी आप लोगों का मिलने का भी प्लान हो रहा है जो देख रहे हो, और इनके एंड से वो प्लानिंग और जोरों शोरों से चल रही है। लाइक ये चाह रहे हैं कि अब हम जल्दी जल्दी सामने सामने मिले और मैं इनको प्रपोज करूं और बताऊं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं या करती हूं, और मेरे मन में आपके लिए कितनी डीप फीलिंग्स हैं। और मैं पहले शायद उतना मिच्योर नहीं था इस कनेक्शन को लेकर, या मैं पहले इतना सीरियस नहीं था, या मेरी हरकतें है ना, इनकी हरकतें, इनके एक्शन उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ आपके लिए।
और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी एनर्जीज इस कनेक्शन में दूँ, टाइम इस कनेक्शन में दूँ और स्टेबिलिटी दूँ बेसिकली इस कनेक्शन में। ऐसी कुछ इनकी एनर्जीज हैं। अब हम देख लेते हैं इस वाले डेक से क्या और फीलिंग्स दिख रही हैं पहले मैं फर्स्ट के लिए। Okay. ओके ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके इन वाली कार्ड्स के साथ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ना, आपकी जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जिसे बोलता है ना कि नॉन स्टॉप सोचना, और मतलब बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि जो आप रीडिंग देख रहे हो ये सिर्फ आपके अंदर ही चल रहा है, लाइक सिर्फ आप ही एक नहीं हो जो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो या अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, ये भी वो ही कर रहे हैं। अगर आप बैठ के इनके बारे में सोचते हो, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो वो और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा सिंसियरली, मैच्योरली इस कनेक्शन को सोचते हैं। ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन को फॉर एन एग्जाम्पल 20 ईयर्स ओल्ड के हिसाब से सोच रहे हो, यानी कि 20 साल के हिसाब से कि आप 20 ईयर्स के हो एग्जाम्पल, तो वो इसको फिर 35 ईयर्स के हिसाब से सोच रहे हैं। आप समझ रहे हो? मतलब वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा इस कनेक्शन को एक होता है ना जिसे हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर, उस तरह से सोच रहे हैं। तो आपसे बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन को एनालाइज किया जा रहा है, इसका फ्यूचर सोचा जा रहा है, कैसे आगे क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो भी पास्ट में इनसे गलती हुई है, जिस भी छोटी बड़ी, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, वो उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। वो दोबारा आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स किसी तीसरे तक पहुँचे और आप किसी तीसरे से एडवाइस लो इस कनेक्शन के लिए, कैसे भी, है ना, या वो किसी तीसरे से एडवाइस लें। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है पॉजिटिव वे में बाहर आए, उनकी फैमिली को पता चले, आपकी फैमिली को पता चले, लेकिन एक सही तरीके से, है ना, गलत तरह से किसी तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये है। और अगर अभी तक का इन्होंने अपनी फैमिली को या आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया सपोज, तो ये चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को अब आगे बढ़ाया जाए, फैमिलीज तक बात पहुँचे, फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट हो, ये इनकी यहाँ पे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। और ये जॉब करते हैं, अगर सपोज जो आप पाइल फर्स्ट देख रहे हैं, या अगर ये स्टूडेंट भी हैं, तो ये जब भी अपना काम भी करते होंगे ना, तो तब भी ये बीच बीच में जैसे फ्री होता है ना, तो वहाँ पर भी ये आपके और इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है। और इनकी फीलिंग्स ये भी यहाँ पे दिख रही हैं कि इनकी नज़रों में आप एक बहुत ही खूबसूरत लड़की या लड़का हो। जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, ना सिर्फ बाहर से, अंदर से भी। इन्हें ये लगता है कि जितनी अच्छी से केयर और जितना आप इनके लिए सोचते हो ना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, इतना और कोई नहीं सोचता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन्हें अब इस वक्त रियलाइज़ हो रही है आपके बारे में, और वो ही चीज़ इन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा ला रही है, करीब और ज़्यादा ला रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इनसे मिलो ना नेक्स्ट टाइम, जब ये आपको प्रपोज करेगा, अगर एक कैजुअल मीटिंग भी होती है, लाइक नॉर्मल मीटिंग भी, तो ये आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करने की भी सोच रहे हैं। लाइक अगर अभी देखिए हमेशा खाली हाथ आते हैं, तो फ्लावर्स हो गया या कोई भी एक छोटा मोटा सा गिफ्ट आपके लिए लाया जा रहा है यहाँ पे। और राइट, तो पायल फर्स्ट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चाहे तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय। जिन्होंने पायल सेकेंड 16 से 31, यानी कि पायल सेकेंड चूज़ किया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए। प्लीज़ माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, वीडियो हमारी लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाइल नंबर सेकंड, एनर्जी एक्सचेंज, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर टाइम एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ मुझ तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आपकी रीडिंग हो वो आपसे रेजोनेट करे, आपके लिए हेल्पफुल रहे। एनर्जीज एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप जो आप देख रहे हो आपने लाइक कर दिया होगा। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर सेकंड के लिए बताइए, पाइल नंबर सेकंड के लिए बताइए
कि इनके जो पर्सन हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप जो पाइल सेकंड रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग, एक आध लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में अपने पार्टनर से हो सकते हैं, या बिना सेपरेशन के भी आप दोनों एक दूसरे ने चुप्पी जिसे बोलते हैं ना, चुप हो गए यार, दोनों लोग चुप हो गए एकदम से ना, चुप्पी दोनों ने साध ली है, दोनों एकदम से चुप हो गए हैं। तो एक चुप यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं कि चुप हो चुका है एक जना यहाँ पर, या दोनों जने, बिना सेपरेशन के भी या सेपरेशन के भी, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, तो मैं एक दो कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत लग रही है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, 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 जस्टिस, ओके, मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, frauds, five of frauds, five of rods, the sun, ओके, रिवर्स, सेवन ऑफ कप्स। आपके कार्ड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको कर लेते हैं क्लैरिफाई। द हायरोफेंट, वाह, ओके। जैसे कि मैंने एक चीज़ पहले भी बोली थी कि पाइल नंबर सेकंड जो देख रहा है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में या तो सेपरेशन चल रहा है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और अगर कॉन्टैक्ट में हो, दोनों साथ हो, तो बात नहीं हो रही है इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर कम हो रही है, या फिर बस वेट हो रहा है कि ये पहले बात करे, ये पहले बात करे, है ना, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो जिन लोगों की ये सिचुएशन है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन है, लाइक काफ़ी समय से जुदा है एक दूसरे से, वेट चल रहा है, आप लोग दोनों साथ आ रहे हो, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। इन्होंने जो भी आपको पेन दिया है ना अभी तक इस कनेक्शन में, नो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की वजह से, सेपरेट होने की वजह से, या जिस भी रीज़न से उन्होंने आपको मुझे बहुत डीप पेन दिख रहा है, लाइक आप लिटरली रोए हो इस पर्सन के लिए। इसने अपनी कुछ हरकतों से आपको रुलाया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो अब ये क्या है ना, टेन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, वो चाह रहा है, आपका पार्टनर चाह रहा है या चाह रही है कि अब वो साइकिल जहाँ पे दर्द था, जहाँ तन्हाई थी, पेन था, वहाँ पे आप क्या है ना, वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा है। वो अब आपकी तरफ आना चाह रहा है, वो अब चाह रहा है कि इस कनेक्शन को जस्टिस मिलना चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, ये इंटेंशन से, इस फीलिंग से वो आपकी तरफ आना चाहता है। और वो चाहता है कि अब वो आपको जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप दे। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन हुआ है, मैं स्पेशली लोग की बात कर रही हूँ, उस वक्त साथ नहीं है, ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। अभी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये घर का कोई बड़ा है, ये मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, सिस्टर या ब्रदर, कोई भी फैमिली मुझे यहाँ पे दिख रही है थर्ड पार्टी, या कुछ और भी हो सकता है, मुझे फैमिली दिख रही है। तो पास्ट में या कुछ टाइम पहले आपको जो है किसी की वजह से छोड़ के चला गया था, और उस वक्त इसको ऐसा लगता था ना, इस बंदे को या बंदी को, कि ये बहुत खुश रहेगा या रहेगी, बट एक्चुअल में क्या है ना, वो वहाँ खुश नहीं। तो अब क्या है, ये चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आए, आपको स्टेबिलिटी दे, क्योंकि वो जो भी कर चुका है या चुकी है इस कनेक्शन में पहले, उस चीज़ का उसको बहुत दुख है। और अब क्या है ना, उसकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत खुशियाँ हैं उसे उसका मिल रहा है एक्चुअली कर्मा। तो अब क्या है, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही कि उनने ऐसा जो किया वो बहुत गलत किया। उसको या तो कोई एहसास दिला रहा है इस बात का, है ना, किसी और ने इस इंसान को हर्ट किया है। अब ये समझ रहा है या समझ रही कि अच्छा, जब खुद के दिल पे बीतती है तो कैसा फील होता है। तो वो एक रियलाइजेशन के साथ इनकी फीलिंग्स हैं कि आपके पास आना चाहते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल छुपी हुई बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शब्दों में आपको बयां ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो डर रहे हैं कि कहीं भाई वापस आ गए, मैं अगर वापस जाता हूँ या जाती हूँ तो कहीं हम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़ा या बहस ना हो जाए, उस चीज़ से ये डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बट यहाँ पे फीलिंग्स हैं कि आपका टूटा हुआ कनेक्शन, उसको ठीक करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वेट करें एक सही वक्त का। और ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो बॉटम में है, ये मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये जो है ना, आप एक नई जर्नी की शुरुआत है, यानी कि ये 3 दिन से 3 हफ्तों में
कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, अपॉलॉजी करेंगे आपसे, और अपोलोजाइज़ के साथ अपोलॉजी करेंगे, उसके बाद बाकायदा ये आपसे सॉरी भी बोल रहे हैं या बोल रही हैं अपने पास्ट के बिहेवियर की वजह से। और थोड़ा सा ये भी होगा कि मनाएं, आपको कन्विंस करने की कोशिश करें, आप थोड़ा नखरा दिखाओ, बट ये सॉल्व हो रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट्स या सेपरेशन में है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग साथ साथ हैं, वो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की नज़रों में आप एक बेइंतहा खूबसूरत इंसान हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो घूमने फिरने का शौकीन है, जिसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उन्हें ऐसा फील होता है कि आपको लग्जूरियस लाइफ की शौक है। आप ऐसे शौकीन पर्सन हो जो नई नई जगह घूमना, नई लोगों से मिलना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, पैसे खर्च करना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा कुछ वो फील करते हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्लियर हो, आप क्लियर हो उनके बारे में, आप क्लियर हो उस कनेक्शन के लिए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, आपका ऐसा कुछ नहीं है कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपके माइंड में क्लियर है कि आगे चलकर क्या होना है इस कनेक्शन में। तो आप स्टेबल हो, उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप एकदम स्टेबल पर्सन हो, और आप इतने समझदार हो कि उन्हें आपको कुछ भी इस चीज़ के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको ऐसा फील होता है कि आप ऑलरेडी एक बहुत वाइज पर्सन हो, ग्रेट विजडम है आपके पास, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपकी इस कनेक्शन में आपने जो बैलेंस बना के रखा है, आप में उन्हें बहुत ज़्यादा ठहराव नज़र आता है। अब हड़बड़ी होता ना, जो एक रश, वो रश में आप उन्हें नहीं दिखते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। हो सकता है जब आप बात करते हो तो आप बहुत सुलझी तरीके से बात करते हो, अपने शब्दों का जो यूज़ करना होता है सोच समझ के करते हो, वो चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, और आप कैसे भी, आपके कनेक्शन में अच्छा बुरा कैसा भी वक्त आए, आप हमेशा उनके साथ रहोगे। आप इस चीज़ को छोड़ के नहीं जाओगे, आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। बहुत कॉन्फिडेंट है इस बारे में, उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन है इस चीज़ को लेकर, आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमेशा उनका साथ दोगे, आप छोड़ के जाने वालों में से नहीं हो। आप उल्टा उनकी लाइफ में जब से आए हो, उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील होता है, अपने आप में उन्हें चेंज नज़र आता है, अपने बिहेवियर में उन्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आते हैं। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ वो कहीं घूमने जाएं। उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप दोनों को कहीं बाहर घूमना चाहिए, एक साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी इनका प्रोफेशन है, लाइक जो भी ये करते हैं अपने लाइफ में, उस चीज़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, इनको उतना टाइम नहीं मिलता हो, है ना। तो बिजी पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, बट इनकी ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स हैं कि वो अपना उस शेड्यूल में से टाइम निकाल कर इन्हें आपसे मिलना चाहिए, आपसे कुछ बातें करनी चाहिए, कुछ बातें आपकी सुननी चाहिए। तो एक क्वालिटी टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले एक आध हफ्ते में ये आपको बोलें कि चलो कहीं बाहर बैठते हैं, साथ बैठते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ, थोड़ा मैं बताऊँगा, है ना। मिलना जो है फेस टू फेस, एक मिलना जिसे बोलते हैं, मिलना यहाँ पर चाह रहे हैं। और इनका ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, साइन में यहाँ पर बताना भूल गई थी, मैं बिगनिंग में बता देती हूँ, साइन में बताना भूल गई थी। यहाँ पर जो मुझे हैवी साइन दिख रहा है वो दिख रहा है एयर साइन, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे एक, जो हैवी दिख रहा है, और दूसरा और साइन दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है, आपका आपके पार्टनर का हो सकता है। रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि ये साइन हो, बट हो भी सकते हैं आपके पार्टनर के साइन, जो रीडिंग पाइल नंबर 2 ने चूज़ की है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन वाले कार्ड्स के साथ कि आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये नई जर्नी क्या हो सकती है? ये नई जर्नी हो सकती है जैसे कि सपोज ऐसा होता है ना कि हर एक स्टेप होता है रिलेशनशिप, पहले डेट करा, फिर रिलेशनशिप में आए, फिर चाहो तो इन्वॉल्वमेंट करो औरों का, दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराओ, फैमिली से कराओ। तो यहाँ पर ये चेंज चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है, ये जिस भी जगह पर अभी है वो और आगे बढ़े। अगर आप लोग अभी सिर्फ आप और वही इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, वो चाह रहे हैं कि उनके दोस्त यार, उनके अपनी फैमिली या कोई खास दोस्त से वो आपको इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है। तो एक स्टेप आगे इस कनेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं, और इस कनेक्शन में टाइम देना चाहते हैं, और इस कनेक्शन में अपनी पूरी मेहनत देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, अपने आप का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं।
ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पे इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, हो सकता है ये पर्सन बिजी हो, अपने काम जो भी ये करते हैं उस वजह से शायद इतना टाइम आपको नहीं दे पाते, जो चीज़ इन्हें रियलाइज़ भी होती है। इन्हें लगता है कि अपना ज़्यादा टाइम अपने काम में दे रहे हैं, आपको कम दे रहे हैं। लेकिन सिंस जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 11 नंबर भी है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे चेंज भी है, 9 के बाद अपना 10 आता है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। माइट भी हो सकता है ये न्यू स्टार्ट, क्योंकि अपने पास हाइरोफेंट भी है, तो माइट भी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप इस जगह पर है जहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप शादी है और उस चीज़ का वेट किया जा रहा है, तो ये फीलिंग्स इनकी यहाँ पर हैं कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, या चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स या जो खास लोग उनकी ज़िंदगी में हैं, जो मायने रखते हैं, जिनको पता होना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, वो उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस कनेक्शन का एक नया एक नए मुकाम तक ये पहुँचे और थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पर ना रहे, इससे थोड़ा आगे इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनका आपके साथ घूमने का, बाहर घूमने का मन है। सिर्फ आप और ये कहीं बाहर घूमो, चाहे वो ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव हो, शॉर्ट ड्राइव हो, ये किसी भी मायने में आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड भी नज़र आ रहा है। और कुछ हो सकता है कि ये आपको ऑफ़र करना चाहें, तो देखो ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है पूछे कि चलो डिनर करने चले क्या, लंच करने चले क्या, या कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि आपके लिए एक सडन सरप्राइज़ होगा। तो ये कुछ आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये मिलने के लिए तो बताएं, बट जब मिलें तो कुछ ऐसा दें आपको जो कि आपको शॉक कर दें। इस तरह की यहाँ पे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। देखो इनकी नज़रों में आप एक, जिसे बोलते हैं ना कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ऊंचे हो हर मायने में, चाहे वो स्टेबिलिटी हो मेंटली, चाहे वो माइट भी हो सकता है स्टेटस वाइज भी आप उनसे बेटर हो, या इन्हें ऐसा फील होता, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे हर मायने में बहुत बेहतर हो, आप अच्छी सोच हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप उनसे दिखते बेहतर हो, आप उनसे लगते बेहतर हो। तो ये अपने आप से हमेशा आपको एक बेहतर इंसान और हर मायने में आप अपने आप से आपको बेटर समझते हैं। तो ये पायल सेकंड आपकी थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर फ्री yes or no क्वेश्चंस। हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।